दिन भर सोशल मीडिया पे ये सब बहुत ट्रेंड होता रहा कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कहने लगे कि समाजवादी पार्टी को यहां पर आकर के ना अब टिकट नहीं देना चाहिए, कोई व्यक्ति को खड़ा नहीं करना चाहिए, ये अपील करने लगे। और कई लोग ये कहने लगे कि भैया अब बीजेपी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम एक सीट में अगर आप किसी को दे भी देते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी हार, कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हो जाती है। तो ये बातें सोशल मीडिया पे चलने लगी। लेकिन इसी बीच एक फोटो निकल के आता है कि क्विंट का, ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, जहां पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने उन्नाव की सीट पर कांग्रेस का समर्थन दे दिया है। इसी को लेकर के सबने ट्वीट करना शुरू कर दिया, यहां तक कि हिंदुस्तान लाइव की कुमकुम बिनवाल जी ने भी किया, पूरा एक शो इन पे बना दिया। कई बार तो मुझे लगता है कि यार ये जो हिंदुस्तान लाइव वाला चैनल है ना, शायद ये बहुत ज्यादा दबाव में है। कौन से दबाव की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा दबाव है कि बुरा दबाव है, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो जब ये खबर निकल के आती है कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया है, तो सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने इस आर्टिकल का जो लिंक है, आर्टिकल को तो खैर किसी ने शेयर नहीं किया, जो स्क्रीनशॉट को लेकर के सबने शेयर करना शुरू कर दिया। अब स्वरा भास्कर का भी ट्वीट देखिए, वो कहती है कि कम से कम अखिलेश यादव से तो उम्मीद की जा सकती थी इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जो कि उन्होंने इसको शुरू भी कर दिया है। सब बड़े खुश थे, बहुत सब अच्छी बातें थी, लेकिन द क्विंट ने सबसे बड़ा खेल कर दिया कि भैया हेडलाइन में चेंज नहीं किया और हेडलाइन के अंदर सिर्फ ये कह दिया कि ये अपुष्ट है। यानी कि मैं आपको बिल्कुल सशब्द बता देता हूं, हेडिंग में आप देख रहे हैं कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां को समाजवादी पार्टी का समर्थन, क्वेश्चन मार्क, और कांग्रेस ने दिया है टिकट। ये पहले भी थी और एडिट के बाद भी सेम लाइन थी, लेकिन एडिट से पहले ये लाइन नहीं थी जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा, क्विंट वालों ने, कि जब उन्होंने एसपी के उन्नाव जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, अभी उनके पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है। ये लाइन को बाद में जोड़ा गया, लेकिन तब तक तो सोशल मीडिया में पूरा माहौल बन चुका था। हिंदुस्तान लाइव ने तो इसका पूरा 3 मिनट का वीडियो बना दिया और 2 लाख से ऊपर इन्होंने व्यूज इकट्ठे कर लिए। देखो दोस्त, यहां पर ना मैं क्विंट की उस पत्रकारिता की बात करना चाहता हूं। अगर मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूं, मतलब इस स्क्रीनशॉट को कि कांग्रेस ने आपको पैसा दिया होगा इस तरह की हेडलाइन, इस तरह की खबर देने के लिए, बीच चपके से आप एडिट कर देना, कोई समस्या नहीं है। अखिलेश यादव समर्थन दे रहे हैं, सारे लोग आपने खुश कर दिए, दुनिया भर में इसकी चर्चाएं होने लगी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की आप बात करने लगे, और उन्नाव में अखिलेश अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, सब लोग बड़े खुश हैं। और अखिलेश ने अभी तक कंफर्म भी नहीं किया है और यह भी नहीं कहा है कि हमारा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अब 2 या 3 दिन के बाद अचानक से आके अखिलेश यादव कह दे कि नहीं, हम तो अपना व्यक्ति खड़ा करेंगे, हमारा तो पार्टी से व्यक्ति खड़ा होगा, हमारी सहयोगी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा। एक क्या इमेज बनेगी? अखिलेश यादव को पता है कि ऐसा माहौल बन चुका है, और यहां पर अगर मैं आकर के ये साफ तौर पे कहता हूं कि भैया हमारा व्यक्ति यहां खड़ा होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही बुरे होने वाले हैं, इसका बड़ा ही बुरा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है अखिलेश यादव पर। एक मानसिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव पर की गई है, सिंपल सी बात है। और यहां पर मैं दूसरी बात करता हूं कि चलो एक बात मैं मान लेता हूं कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम उन्नाव पे अपना कोई व्यक्ति नहीं उठा रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी, अब आपका अगली बात पर जवाब क्या होगा मैं अब जानना चाहता हूं। देखिए, एनसीआरबी का डाटा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर रेप, इनकाउंटर, मर्डर वाली पीड़िताएं आपको बहुत मिल जाएंगी, और यहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें सांसद, विधायक, एमएलसी, या फिर आप कहें तो एक तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसमें शामिल है इन पीड़िता को प्रताड़ित करने में। तो इन भी महिलाओं का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उन्नाव की रेप पीड़िता की मां का आना है। चलो एक बात मान लेते हैं कि अखिलेश ने उन्नाव में रेप पीड़िता की मां का समर्थन किया कि हमारा कोई व्यक्ति वहां पर नहीं लड़ेगा, लेकिन देश के, मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो अखिलेश यादव जी, फिर वहां पर कांग्रेस ने अगर कोई प्रत्याशी अगर उतार दिया वहां पर, तो क्या समाजवादी पार्टी वहां पर सीट छोड़ देगी और कहेगी कि कांग्रेस ने अच्छी पहल की है और हमारा कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं होगा? क्या अखिलेश यादव जी ऐसा करेंगे? ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता है, हकीकत में बिना अलायंस के ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अखिलेश यादव जी से फिर एक सवाल पूछा जाएगा, अखिलेश यादव जी एक बात बताइए कि अगर आप उन्नाव की पीड़ित मां का आप दर्द समझ सकते हैं तो इन 75 जिलों में 75 लोग जो खड़े हुए हैं, इनका आप दर्द क्यों नहीं समझ सकते हैं? और अगर आप समझ रहे हैं तो फिर कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप कांग्रेस का साथ देना नहीं चाहते हैं तो आप हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे सवालों के जवाब अखिलेश यादव को फिर देने पड़ेंगे। अब आपको लग सकता है कि मैं एंटी उन्नाव रेप पीड़िता मां के खिलाफ हो रहा हूं, एंटी जा रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं सिंपल से कहता हूं सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन जब आप समर्थन दे रहे हैं तो आप ऑफिशियली समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर आपको तो और ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा, लेकिन आपको डर है ना कि कांग्रेस की नींव तो वैसे भी कमजोर है, तो वो जब कमजोर नींव है तो हम उसको सशक्त क्यों करेंगे? बसपा का हमने साथ देके देख लिया, बसपा को तो लोकसभा में कुछ सीटें मिल जाती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ मिलती नहीं है। तो छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी ही इस समय थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रही है। और आप ऑफिशियली अलायंस तो करेंगे नहीं,
लेकिन अनऑफिशियल तरीके से आप अलायंस करेंगे। तो ये वाली राजनीति मुझे समझनी थी। बाकी जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, INI न्यूज़ इंडिया सबसे पहले प्रथम उस पंक्ति में खड़ा होगा जहां से वो लाइन शुरू होगी। हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन उस पॉलिटिक्स को मैं समझना जरूर चाहता हूँ। जो इनिशिएटिव प्रियंका गांधी की तरफ से लिया गया है, वही इनिशिएटिव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लिया जा सकता था। क्यों नहीं लिया गया, या लिया जा सकता है तो कब तक लिया जाएगा? मैंने ऐसा क्यों कहा कि हिंदुस्तान लाइव मुझे एक दबाव में लगता है? देखो आप ये देखिए, हिंदुस्तान लाइव की कई सारे वीडियोस में जब देखता हूँ, थोड़े बहुत देख ही लेता हूँ मैं, तो कई बार मुझे लगता है कि इस वीडियो का कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। आप जबरदस्ती वीडियो को बम्बार्ड कर रहे हो अपने ऑडियंस के ऊपर, और उस बम्बार्ड के बीच में वो ऑडियंस आपकी उस वीडियो को भी स्किप कर सकता है जो वास्तव में उससे बिल्कुल सीधे सरोकार रख सकती है। हो सकता है वो मिस हो जाए, आप 10, और हो ये भी हो सकता है कि YouTube का एल्गोरिथम उसको उस वीडियो को पुश भी ना करे। आप लगातार इतने वीडियोस डालते हैं, उसका कोई मतलब, कोई लॉजिक नहीं, यानी कि 2-2 ढाई मिनट की, मतलब आपने नेता का बयान ही डाल दिया, आपका उसमें खुद का विश्लेषण क्या है? अगर कुछ नहीं है तो आप आइडिया वोडाफोन का आप देखेंगे तो वहां पे सिर्फ पब्लिक रिएक्शन डाल दिया, मतलब कंसेप्ट को आप समझा नहीं रहे हो। इस मामले में मैं ध्रुव राठी को सैल्यूट करता हूं। ध्रुव राठी का ट्वीट आप लोग देखिए, कमेंडेबल। बहुत सारी चीजों पे हमारी और इनकी बातों को लेकर के कुछ नोक-झोंक हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत कमेंडेबल है। अब मुझे बताइए, पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता, और बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्रुव राठी ने बोला कि यार मैं अपना क्राउड फंडिंग जो है ना, पेट्रियन वाला, उसको मैं बंद कर देना चाहता हूं, और आप कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, आप उनका क्राउड फंड, मतलब आप लोग जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनके पेट्रियन बन जाइए। मेरे पास, मैं स्पॉन्सर से पैसे कमा लेता हूँ, वीडियो से अच्छे खासे पैसे मुझे मिल रहे हैं, मुझे कोई समस्या इसके अंदर नहीं आ रही है। अब आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर का समर्थन कीजिए। अब आप कहेंगे कि तुझे भी पैसा मिल गया क्या? मुझे कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ सिंपल सा बंदे ने 3 लोगों के नाम लिखे हैं, और 3 में मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन मैं सोच की दाद देता हूं जो ध्रुव राठी ने की है। ध्रुव राठी को पता है कि जब क्राउड फंडिंग होती है तो जो क्रिएटर है उस पे जो फाइनेंशियल जो बर्डन, जो बोझ होता है ना, वो कुछ भी कंटेंट बनाता नहीं है, फिर सोच समझ करके क्वालिटी के साथ, कम क्वांटिटी के साथ बेहतर कंटेंट बनाता है। अब उसको ये नहीं कि मेरे पास 5 लोग काम कर रहे हैं और मुझे तो भैया पैसा लेना और पैसा देने वाला कोई है नहीं, तो कुछ भी वीडियो डालना शुरू कर दो। नहीं, आप सोसाइटी में गलत इंपैक्ट ही दे रहे हो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो। क्राउड फंडिंग इज नेसेसरी। तो ऐसे ही मैं कहता हूं, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, जैसे ये चैनल्स हैं जो 5-5, 6-6 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, इनको पैसे कम से कम इतने होने चाहिए कि महीने के अंत में आकर के अपनी टीम को पैसे दे सके। तो उसके लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप लोग जाइए इंडिपेंडेंट चैनल्स को जाकर के आप सपोर्ट कीजिए, ताकि वो कुछ भी कंटेंट ना डालने लगे, कुछ भी नहीं डालने लगे। अब आप कह सकते हैं, मैं एक बात यहां पे फिर क्लियर कर देता हूं कि अगर हिंदुस्तान लाइव ने इस वीडियो को अभी डिलीट कर भी दिया या नहीं भी किया, या फिर आगे जाके इस पर कोई स्पष्टीकरण दे भी दिया, इस बात की आगे क्या गारंटी है कि आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी? गलतियां होंगी, इन पे दबाव है, आर्थिक तौर पर दबाव साफ तौर पर दिखाई देता है, मुझे साफ तौर पर आर्थिक दबाव दिखाई देता है। इसीलिए क्राउड फंडिंग किसी एक को आप 100 रुपए मत दीजिए, उस 100 रुपए को कम से कम 4 लोगों में बांट दीजिए, ताकि इस तरह की जर्नलिज्म, देखो बहुत बेहतरीन पत्रकारिता करते हैं, लेकिन ऐसी 2-4 खबरें अगर इनके थ्रू निकल जाएंगी तो बहुत नैरेटिव बहुत आसानी के साथ ना बिल्ड कर दिया जाएगा कि ये तो खबर तो फेक फैलाता है। सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट लगेंगे, फेक न्यूज, इनकी तो क्रेडिबिलिटी गई नॉर्मल तेल लेने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वही जो मुझे लगता है, मेरा जो समझ में मुझे आया, मैं आपके सामने बताया कुछ सवाल इस वीडियो में। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।